लड़कियां आपसे खुद ही आके बात करेगी। अच्छा, ये मैंने देखा, खुद ही आके बात करेगी, 10 फोटो ले रही होगी, आपको फेमस कर देगी, पता नहीं है अचानक से आप फेमस हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। सारे लोग मेरे से फोटो ले रहे हैं, क्लब में 2,000 रुपये की फोटो ले रहे हैं, एकदम सब वीडियोस बना रहे हैं। फिर वहाँ पे एक और सीन है कि वो रैक ऊपर सीजर खेलते हैं, हाँ। और उसके बाद जो अगर आप हार गए तो आप पीते हो। अच्छा, एक शॉट मारते हो, या एक जनरली वो लोग बियर ही पीते हैं। गेम बना रखा है। गेम बना रखा है पूरा, एकदम क्लब उस तरह हो रखा है उन्होंने। अच्छा, और सब आपसे बात करेंगे। कैसे हैं क्लब जैसे देखने में चाइना के? क्लब लगता है कुछ फ्यूचरिस्टिक क्लब है, ऐसा समझ ही नहीं आता। बॉडी से स्क्रीन लगा रखी है एकदम, वहाँ पे अलग ही एकदम बैंड वगैरह बज रहा है, म्यूजिक हर एक पार्ट में लगा रखा है। पता नहीं आपके लाइक नीचे से आवाज आ रही, ऊपर से आवाज आ रही, 360 बना दिया। भाई ये सही में म्यूजिक लगा रखा है या आपने कुछ ऐसा लगा रखा है हर जगह से आवाजें आ रही है? ये मुझे चलो पहली बार गया हूँ तो मुझे लगा होगा, दूसरी बार तीसरी बार लाइक ये क्या बज रहा है हर तरफ से। अच्छा, ऐसा कर रखा है भाई मोस्टली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्या होता है कि वो लोग इलीगल ड्रग्स भी बेचते हैं कि भाई आ जाओ, इशारा कर देते हैं, वो वीड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाइना में स्ट्रिक्ट रूल्स है? चाइना में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आप वहाँ पे खेल नहीं सकते। कैमरा जितने लोगों से ज़्यादा कैमराज होंगे। सेफ्टी वाइज अमेजिंग, सेफ्टी चाइना की तरह मैंने कहीं नहीं देखा। पर चाइना में चलता है कोई ड्रग, आपने देखा किसी को करते हुए? लोग डरे रहते हैं गवर्नमेंट से ना, वहाँ पे किसी की हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की। हाँ। क्या ही करेंगे, जो उनको बोल दिया भाई मान लेते हैं। मान कल से कोविड है, मास्क लगाएंगे सब। अच्छा। एक बार में मान लेंगे। हम इंडियंस नहीं, कैसे बोल दिया मास्क लगाने हमें, हम नहीं लगाएंगे। और भी कोई कंट्री है भाई बैचलर्स के लिए? बैचलर्स के लिए लेकिन है, बट वो 18 से, आपने कहा कि 18 से 24, तो कोलंबिया जाना इतना इजी नहीं है इंडियंस के लिए, अनलेस आपके पास यूएस वीजा नहीं हो तो। अच्छा। और फिर जाने की फ्लाइट भी तो महंगी है, 50,000 रुपये लगा लो वन वे, 1 लाख रुपए मिनिमम आपका आने जाने के लग जाएंगे। इसलिए थाईलैंड इज द बेस्ट चॉइस की पास में चले जाओ। पर कोई अमीरों का है जिसको जाना है तो कोलंबिया बेस्ट है? कोलंबिया, पेरू बेस्ट है। पेरू में क्या यूनिक है भाई? पेरू में लोग बहुत पसंद करते हैं बॉलीवुड को, और स्पेशली शाहरुख खान को। पेरू में और इतनी फैन फॉलोइंग है भाई की वहां तक चल रहा है। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इतनी है कि मैंने शाहरुख खान के नाम पे एंट्री ले ली थी मैंने एक देश के अंदर। मैं लीबिया के अंदर जा रहा था, चलिए ये स्टोरी बताता हूँ। पहले मैं लीबिया के अंदर जा रहा था और मेरे पास टूर गाइड नहीं था। वहाँ पे कंपलसरी है कि अगर आपको देश के अंदर जाना है तो आपको टूर गाइड होना चाहिए। तो वो मैं इमिग्रेशन पे गया और मैंने बोल दिया आप तो शाहरुख खान की तरह दिख रहे हो, आप तो लीबियन शाहरुख खान हो। इतना बंदा खुश हो गया, बोला जा तेरे रूल नहीं फॉलो कर रहा मैं। आपको पता था वहाँ शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है, सारे अरबिक कंट्री में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है। अच्छा, उसने कहा जाओ भाई चलो ये तो समझ में आता है, पर पेरू तो बहुत दूर है भाई, वो कैसे देख रहे हैं? में आप जाकर देखोगे एकदम पूरे शाहरुख खान के फैन है वहाँ पे। और कौन सी कंट्री में बॉलीवुड की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है? सारे अरबिक कंट्रीज में हो जाएंगे। और एक्चुअली शाहरुख खान को कोई नहीं जानता, किसी एक्स सोवियत कंट्रीज में, रशियन कंट्रीज में सब जानते हैं मिथुन चक्रवर्ती को। अच्छा, झीमी ये तो हमने सुना है। हाँ, जाके आप बोलो झीमी आजा, पता है कहाँ से आप, इंडिया से हो। इतना ज्यादा फेमस सॉन्ग है उनका वो। और फिर पेरू में पार्टीज वगैरह हुआकाचिना एक जगह, एक ओएसिस है, वहाँ पे लोग एकदम पार्टी वहाँ पे होती है। उसके अलावा वहाँ पे भी क्राइम है? हुआकाचिना वाले एरिया में क्राइम नहीं है एक्चुअली। पेरू में कम क्राइम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। क्राइम्स तो हर जगह मोरलेस हैं ही साउथ अमेरिका में, बट वहाँ पे कम क्राइम है। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा चांस, लेकिन इंडियन को बहुत पसंद करते हैं वहाँ पे। आप किसी भी क्लब में चले जाओ, बोल दो इंडियन, आपसे प्यार से बात करेंगे आपसे वो। और रेस्टोरेंट्स, खाना इज द बेस्ट। इंडिया के बाद मुझे लगता है अगर आपको बटर चिकन और चावल खाना है ना, पेरू सबसे बेस्ट कंट्री है। अच्छा, सेम टेस्ट मिल रहा है? ऑलमोस्ट सेम टेस्ट, बेटर एक्चुअली मुझे लगता है। हम चीज़ वगैरह डाल के बनाते हैं, चिकन और राइस। अच्छा भाई, नाइट क्लब्स में वहाँ पे एंट्री वगैरह चार्ज लगता है पेरू में? एक्चुअली इंडिया में एक ये हिसाब किताब है, स्टैग एंट्री अलाउ नहीं करेंगे, लड़के होते अलाउ नहीं करेंगे। आज तक मेरे को देश है, बहुत ही कम देश मिला होगा जहाँ पे बोलते हैं लड़के तुम अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, हर जगह अकेले ट्रैवल करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, कोई मना नहीं करता, कोई चार्ज भी नहीं है। कोई चार्ज भी नहीं है। आप जाओ अंदर पीना है पियो फिर। अच्छा, ये सब इंडिया में ये कि स्टैग लड़के को अलाउड नहीं करेंगे। मैं पहले इंडिया में कभी पार्टी की नहीं, फिर मैंने एक बार मैं इंडिया में पार्टी करने के लिए गया, बोला कि लड़के अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो कंफ्यूज था, क्यों? मुझे समझ में आया कि ये सब इंडिया में चलता है कि लड़के अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, ये तो है बहुत टाइम इंडिया से। के बाहर ये सब नहीं होता भाई इंडिया में तो है ना, स्टैग से पैसे लेते हैं, कपल एंट्री है, फिर कम पैसे लेंगे। लड़कियों के लिए तो फ्री है एकदम। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया में फिर लड़के मोस्टली जाते हैं कि लड़कियां आती ही नहीं है। इंडिया के बाहर क्या है कि बराबर इक्वल क्वालिटी में बहुत सारे कंट्री में तो लड़कियां ज्यादा रहती है क्लब के सही अंदर, बात है। देन लड़के। भाई इतनी कंट्रीज आप घूम लिए हो, सबसे स्ट्रेंज बात अगर किसी कंट्री की आपको लगे हो तो कौन सी, क्या बात है, और वो कौन सी कंट्री है? अच्छा हाँ, स्ट्रेंज बात। ओके, सो स्ट्रेंज तो नहीं है, उसकी एक हिस्ट्री है कि कैसे बिहारीज पहुँचे थे। बहुत सारे जो कंट्री हैं, सूरीनाम और गयाना। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने जो सूरीनाम देश का नाम रखा है, श्रीराम के नाम पे रखा है। अच्छा, कि श्री राम का देश है इसलिए इसको सूरीनाम बोल देते हैं। बट उसकी बहुत सारे
फैक्ट्स हैं कि ये नाम इधर से आया, ये नाम उधर से आया है, बट एक्चुअली कंट्री है कहाँ भाई? ये साउथ अमेरिका में कंट्री है। अच्छा साउथ अमेरिका में कंट्री है, ये ब्राज़ील के ऊपर है, ब्राज़ील के नॉर्थ में है। अच्छा ब्राज़ील के नॉर्थ में 2 कंट्री, सूरीनाम और गयाना। सो बेसिकली क्या था कि इंडिया उस समय जब ब्रिटिश जब थे तो यहाँ से बिहार और यूपी से लोगों को लेके गए थे सूरीनाम गन्ने के प्लांटेशन के लिए। अच्छा तो उसकी वजह से वो लोग वहाँ पहुँचे थे और वहीं रह गए। तो आपको वहाँ का प्रेसिडेंट का नाम जो है उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद। अच्छा इमिग्रेशन ऑफिसर जो मिला उसका नाम था भगवान दास। और वहाँ पे छठ मनाते हैं अच्छा और वहाँ पे लाइक बहुत बड़ी इंडियन लाइक फेस्टिवल है। और आपको जो खाने बिहार में मिलेंगे वहाँ आपको मिल जाएंगे। और जो उनकी लैंग्वेज है वो भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी और मगही का मिक्स बोलते हैं। तो भोजपुरी मूवीज वगैरह भी देखते हैं वहाँ हाँ पे? भोजपुरी मूवीज देखते हैं, भोजपुरी गाने गाते हैं। अरे भाई साउथ अमेरिका में ये चल रहा है ये भाई। चल रहा है। और 35% पॉपुलेशन है उस देश में, उस इन बिहारी कम्युनिटी की। अच्छा जी। हाँ और वो काम क्या क्या कर रहे हैं? फार्मर्स ही हैं या वो फिर? सब काम कर रहे हैं। अब तो प्रेसिडेंट बन गए वो काम कर करके। तो उस देश का हेड वो बिहारी बट हो गया वहाँ तो। का इंफ्रा वो एक रिच कंट्री है या कैसी कंट्री? इंडिया जैसे ही मान लो आप, उतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं, ज़्यादा पुअर कंट्री भी नहीं है, ओके कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह लोगों में सिविक सेंस सिविक सेंस वगैरह तो मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा बेटर है हर जगह। इंडिया में उतना ज़्यादा है ही नहीं सिविक सेंस। इंडिया में जो ये सब थूकने वाला मुझे समझ नहीं आता। रजनीगंधा खा के थूक दिया कहीं भी, ये पान खा के कहीं भी थूक दिया। अभी मैं एक्चुअली आ रहा था और मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने खाना पीना खा लिया, प्लेट बचा हुआ था। तो टैक्सी बोलता फेंक दे बाहर से। मैंने कहा रुको कहीं डस्टबिन देखो, कहीं डस्टबिन होगा, जाकर डस्टबिन फेंकता हूँ। तो फिर डस्टबिन खोजा तो सब लोग मुझे देख रहे हैं कि डस्टबिन कैसे फेंक रहा है। गाड़ी रोक के टैक्सी रोक के जाकर डस्टबिन तू वो प्लेट फेंक रहा है खाया हुआ। बताओ, ये नॉर्मल चीज तो इनके लिए स्ट्रेंज है कि ये क्या कर रहा है। अफ्रीका तो वो दूसरी कंट्री जो आपने नाम लिया, एक तो सूरीनाम और एक गयाना, दोनों में यही सीन दोनों है? में यही सीन है। आप दोनों में गए? दोनों में मैं गया हूँ। बहुत सारी कंट्रीज है। मॉरिशस, वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा मॉरिशस हो गई आपकी एग्जांपल, फिजी हो गई। आप अगर फिजी को सुनोगे तो आपको लगेगा तो भोजपुरी बोल रहा है बंदा। सेम है सूरीनाम, उसको कहते हैं सरनामी हिंदुस्तानी, उसका जो लैंग्वेज है। अच्छा सरनामी हिंदुस्तानी। तो वो लोग इंडियंस को कैसे देखते हैं? नॉर्मल अपने नॉर्मल भाई देखते जैसा? हैं। उनको बिलीव नहीं होता पहले आप इंडिया से आए हो, उनको लगता है आप तो लोकल ही हो। अच्छा फिर बोलते नहीं मैं इंडिया से हूँ। अच्छा तो पहले अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए क्योंकि इंडियंस जाते थे पहले सूरीनाम, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ के फिर यूएस। डंकी रूट। डंकी वाले तो एकदम सारे हर जगह पहुँच रखे हैं उस तरफ, उस एरिया में। अच्छा, इतने रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रखे हाँ हैं। डेरियन गैप कैसे क्रॉस करके जाते हैं आप देखो ना। डेरियन गैप वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है वो करना। क्या है भाई वो जंगलों के बीचों बीच जाते हैं, अमेजोन जंगल के बीच, रिवर क्रॉस करना होता है, आधे लोग मर जाते हैं। और कार्टेल्स हैं, कार्टेल्स को रॉब कर लेते हैं, मार देते हैं। इतने डेंजरस यूज करके वो जाते हैं। तो कितना ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनलैंड में था, मैं अभी 2-3 महीने पहले मैंने क्रूज़ लिया इस्तोनिया से फिनलैंड के लिए। मैं फिनलैंड में उतरा और अचानक से 30-40 इंडियन हम घुसे एकदम क्रूज़ के अंदर। मुझे लगा क्या हो गया। तो फिर चला कि ये लोग तो क्लीनर्स हैं, क्रूज़ क्लीन कर रहे हैं। फिर मैंने एक दो सब्सक्राइबर मिल गए, फिर बात की कि भाई कहाँ से हो। तो मैंने कि हम पंजाब से, हरियाणा से हैं, यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। हम लोग डंकी मार के यहाँ पर आए थे, कोई काम नहीं मिलता तो ये काम कर लेते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि ये सब 40 लाख रुपए देके क्यों जाते हैं वहाँ पे? सही बात है। हाँ। अगर आप चलो ठीक है फ्री में समझ में आता है, लेकिन 40-50 लाख रुपए देके ये काम करने के लिए ऐसे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बट फिर भी सही में इंडिया में इतने लगाते, कुछ बढ़िया कर ले भाई। 40-50 में तो बहुत। 40 लाख अगर अपने स्किल पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे इंडिया में। भाई आप लातविया भी गए हुए, कुछ ऐसे देश यूरोप के जो बहुत कम जाते हैं लोग, वो कैसी जगह है? लिथुआनिया और इस्तोनिया ऐसा लग रहा है एक मिनी रशिया है, आपको मिलेगा। सब रशियन बोलते हैं, रशिया से टूट के बना है, सोवियत से टूट के बना है। कैसे वहाँ के लोग अच्छे हैं, थोड़े से कोल्ड तो हैं। ठंडा है देश वैसे वेदर वाइज भी ठंडा है, लोग भी ठंडे हैं। पर वहाँ का कल्चर और भी ओपन है, ऐसा है? ओपन तो है। हमने ऐसा सुना है भाई कि हम ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे थे एक बार कि भाई कहीं पार्टी वार्टी जगह बताओ। कह रहा भाई लातविया चले जाओ, लड़कियां आपको आगे से ले जाएंगी घर के अंदर। इंडियंस की बहुत इज्जत है वहाँ। ये सब ये इतना तो मैंने कहीं नहीं देखा। ये तो कहीं नहीं होने वाला है। भाई ये ना रील्स में बहुत आ जाता है फीड में कि भाई फिनलैंड चले जाओ, कोई मना ही नहीं कर रही। ऐसा होता है क्या? ये सब इंडियंस के लिए ऐसे होता है। कहने की बात है, आपको ट्रैवल एजेंट आपसे पैसा बनाना चाह रहा है, बुला जाने। भाई हमारे ना इंस्टाग्राम पे लॉन्डे ग्रुप में ऐसी रील भेजते हैं हमारे लॉन्डे कि भाई ये देखो। कुछ भी हो जाए, लड़की आपको कैसे उठा के चली जाएगी, बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं होता इन देशों में। उठा के चली जाइए तो कुछ ज्यादा हो गया। पर बात करने आगे से आ जाते हैं। अप्रोच करने आए तो वो तो चलो ठीक है, मान भी सकता हूँ मैं कि आ जाओ अप्रोच करने के लिए, उठा के चले जाए। जल्दी चलो मेरे घर के अंदर। घर के अंदर चलो। अच्छा भाई, एक बहुत पॉपुलर कंट्री है हमारे, मतलब जहाँ हमारे लोग बहुत जाते हैं, स्विट्जरलैंड। हाँ। ब्यूटी के लिए कपल्स बहुत जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ी ऐसी कंट्री बताओ जो स्विट्जरलैंड से भी ब्यूटीफुल आपको लगी हो, या अगर स्विट्जरलैंड का ऑल्टरनेटिव लोग देख रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं।
नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल लगा, सुंदर है। स्पेशली नॉर्दर्न नॉर्वे वगैरह, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अमेजिंग लेक्स। अच्छा, और वहाँ पे जाने के लिए सही वेदर कौन सा होता है? आप समर्स में जाओगे तो आप वार्म रहेगा और 24 सनलाइट रहता है, वहाँ मिडनाइट सन कहते हैं उसको। सन वहाँ कभी डूबता ही नहीं है। आप गए हो ना? मैं गया हूँ वहाँ पे। कैसी फील आती है भाई, रात के बज रहे 3-4 और वहाँ? वो पहले आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मेरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कभी भी सो कभी भी उठो। अच्छा। समझ आ ही नहीं रहा। लेकिन आप शुरू में जाओगे तो लाइक आपका ब्रेन कंफ्यूज है कि सोना कब है, उठना कब है, ऐसा लगेगा कि आपको जेट लैग हो गया है। आपको ऐसा फील क्योंकि भाई वहाँ रेस्टोरेंट्स भी तो टाइम से बंद हो जाते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ, और आपको लग रहा है कि भाई अभी तो दिन ही हो रहा है, मेरे को तो नाश्ता करना है। हाँ, तो ये आपको फील होगा। बट वो सर्दियों में फिर होता है वो पोलर नाइट्स, जहाँ पे फिर आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है। पर जब आपकी वहाँ के लोगों से बात हुई और कुछ इंटरेक्शन होती है, आपने बताया मतलब इंडिया के बारे में ऐसा लोग कुछ? पता नहीं कुछ ज़्यादा ही कोल्ड है, उतना इंटरेस्टेड ही नहीं रहते उतना ज़्यादा बात करने के लिए, जो कि रशियन वगैरह रहते हैं ना कि चलो क्या है नहीं, या बात करते हैं आपसे, नहीं बात करते हैं। वहाँ के लोग इतने इंटरेक्ट नहीं करते, लाइक ठीक है, हाँ ठीक है, तुम टूरिस्ट हो। इतने यूज्ड टू लोग यूरोप में टूरिस्ट देखने का ना कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता यार। तो भाई ये नॉर्दर्न लाइट्स का एक्सपीरियंस कैसा था आपको? कि जो हमने वीडियोस में देखा सुंदर लगता है, रियल में सुंदर कैसा लगता है, वो सुंदर लगता है, बट वो ठंडी रहती है, क्योंकि आप ठंडी में दिखता है वो। तो बोले ठीक है, जल्दी से दिख जा जो दिखना है। जल्दी आ जा, क्योंकि आपको फिर वो बाहर जाना पड़ता है सिटी के, क्योंकि आप लाइट पोल्यूशन से आप नहीं देख सकते, सिटी के बाहर जाना पड़ता है। तो जल्दी दिख जा जो दिखना है, ये सब ऐसा लगता है। बट भाई जैसे फिनलैंड, आइसलैंड ऐसी कंट्रीज हो गई, यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, खुश रहते हैं क्या? इनकी ये तो है कि वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द हाँ, वर्ल्ड। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हैप्पीएस्ट इन द सेंस ऑफ कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। सपोज इंडिया में कोई अनएम्प्लॉय हो जाए तो कि पैसे कहाँ से आएंगे, अब कौन देगा पैसे? एटलीस्ट वहाँ गवर्नमेंट तो देती है आपको कि चलो ठीक है, 2000 रुपये $2 पर महीने ले लो, 2 लाख रुपये पर महीने तुम ले लो अगर तुम्हें अनएम्प्लॉय भी हो तो। बट टैक्स भी फिर ज़्यादा है वहाँ पे, 55% टैक्स देना पड़ सकता है आपको जो भी कमाते हो आप। बट ठीक है, वो टैक्स देने में मैं समझता भी हूँ कि जब आपको फ्री में हेल्थ केयर मिले, फ्री में पढ़ाई मिले, अगर आपको ये गारंटी कि अगर आपके पास जॉब नहीं हो तो पैसा मिलेगा आपको, तो फिर टैक्स देने में अच्छा लगेगा कि चलो दे देते हैं टैक्स। इंडिया में वो सब कहाँ है? फ्री हेल्थ केयर, आप किसी सरकारी स्कूल चले जाओ, आप किसी चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में क्या हालत है आपको पता ही है। सही बात है भाई। बट भाई जब आप ऐसी कंट्रीज़ के लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आप उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी देखते हो या समझते हो कि यहाँ के लोग शादी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बच्चों की अपब्रिंगिंग देखते हो, तो ऐसे वाइज आपको कौन सी कंट्री में लगा कि यार ये कंट्री, जैसे जापान के लिए कहते हैं बहुत लोनली, अकेलापन है, ऐसी और कौन सी कंट्रीज आपको लगी कि भाई बहुत अकेले लोग हैं? या अकेले ये लोग तो जितने भी मुझे लगता है काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो गई ना, इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड लोग हो गए हैं अपने आप में कि काइंड ऑफ मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी इंडिविजुअलिटी चलती है। हमारे यहाँ कम्युनिटी से चलती है कि अगर मेरे को आज कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरे फैमिली जितनी सारी ज़मीन सब बेच देंगे, मुझे वो ठीक कराएंगे। अमेरिका में नहीं होने वाला ऐसा, कभी नहीं होने वाला कि आप ठीक है आप क्या कर सकते हो। और बहुत ही रेयर है वो कि कुछ और वहाँ पे करेंगे। इंडिया से रिलेटेड ऐसी वैल्यूज जैसे आपने बताई, ऐसी और कौन सी कंट्री में? आप ईरान देख लो, ईरान में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोर और लेस आपको एशियन कल्चर में देखने को मिलेगा। ये चाइना में भी है फैमिली वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज में उतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल वहाँ पे लोग हैं। भाई कहीं की अल्कोहल आपने ट्राई करी हो कि भाई इस देश की सबसे बड़ी और यूनिक है? मैं एक बार गया था वोडका म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे 50 टाइप के वोडका मुझे ट्राई करवाया गया, तो फिर मुझे समझ आया कि वोडका में भी अलग अलग टेस्ट होता है। 50 तरीके की? हाँ, वहाँ पे अलग अलग टेस्ट है, आप टेस्ट कर सकते हो वोडकाज। एक्चुअली एक फैक्ट है रशिया के बारे में कि रशिया प्रोड्यूस 60% ऑफ द वर्ल्ड वोडका, बट दे कंज्यूम 70% ऑफ द वर्ल्ड वोडका। 10% उसको मंगवाना ही पड़ जाता है कि इतने वोडका कम पड़ रही है। कम पड़ रही है भाई ठंड भी तो ज्यादा है ना वहाँ पे। एक्चुअली मेरा पहला ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस वोडका ही रहा था। मैं रशियन ट्रेन में था और एक दादी आई, बोलती उठो 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 उठो, चाय पिएगा रशियन चाय? मैंने कहा दो। वो वोडका दी दिया मुझे उन्होंने। अब मैंने कहा मार ले एक बार में। मैं मारा एक बार में, पूरा एकदम पता नहीं जलने लग गया मुझे, और फिर एक में ही मुझे वो चक्कर वगैरह आने लग गया, मैं एक में ही सो गया। तो अच्छी बात थी कि 7 दिन की ट्रेन जर्नी थी मेरी, तो मैं आराम से सोया रहा 1 दिन तक। एक दिन तक। और मैक्सिकन टकीला ट्राई करी आपने? हाँ, टकीला ट्राई किया। मैं टकीला सिटी भी गया हूँ। टकीला सिटी भी है? हाँ, टकीला एक्चुअली टकीला सिटी से प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा, एक सिटी एक वहाँ पे कहते हैं टकीला, तो वहाँ से टकीला निकला है। मैक्सिको में ही है मैक्सिको वो? में है भाई मैक्सिकन कल्चर और इंडियन कल्चर कहते हैं काफी सिमिलर है, क्योंकि स्पाइसी फूड वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं स्पाइसी फूड। राजमा खाते हैं? राजमा बहुत ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे। चिकन खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी मतलब तड़ते रोटी खाते हैं। हाँ। खाना बहुत सिमिलर है उनका। और क्या वैल्यूज सिमिलर लगी? वैल्यूज़ तो हैं, फैमिली वैल्यूज़ वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। वैल्यूज़ में वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेड नॉट करते हैं, आपको देखोगे तो लाइक नॉट करते हैं वो लोग।